हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। आज हम लोग WCS चैप्टर WCS सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जान ले कि WCS हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ITI में जो है हर ट्रेड में हर एक ट्रेड के बारे में हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेक्चर फर्स्ट में, उसमें टोटल ट्रेड्स के बारे में बताए हैं, ITI के बारे में बता दिए हैं और NCVT SCVT के बारे में अच्छे से हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बता देते हैं कि पहले जितना भी ITI ट्रेड है हर ट्रेड के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या क्या है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो उसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट है, फिटर ट्रेड है उसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है उसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTSM, वेल्डर उसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं। सभी ट्रेड के अंतर्गत एक होता है ट्रेड थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बुक होगा, थ्योरी सब्जेक्ट। ICTSM वाले के लिए ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक डीजल वाले के लिए मैकेनिक डीजल, वेल्डर वाले के लिए वेल्डर, फिटर वाले के लिए फिटर थ्योरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। ये जो होता है इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले के लिए, तीनों के लिए ये कॉमन होता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ICTSM, ये जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले, उसका जो सिलेबस है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का वो तीनों सेम होता है। अब देखते हैं मैकेनिकल वाले के लिए, जैसे फिटर हो गया, मैकेनिक डीजल है और वेल्डर है। इस तीनों के लिए ये अलग हो जाता है उसका सिलेबस, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम बता देंगे आगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ICTSM वालों के लिए सेम है। और मैकेनिकल ग्रुप फिटर, वेल्डर और मैकेनिक डीजल वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी के लिए सेम है, ठीक ना। इसके अंतर्गत होती है इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, एक्स्ट्रा कैरिकुलम और फिर कुछ जनरल साइंस जो इतिहास, भूगोल, नागरिक होते हैं, करेंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ये 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का होगा, ठीक ना। जिसमें पासिंग मार्क्स हमको 17 नंबर लाना है। 17 से अगर कम हो गया तो यानी फेल हो गए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन रहता है, 12 नंबर है। 12 नंबर में मिनिमम कितना लाना है ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम 50% ले आए, 6 नंबर ले आए मिनिमम, है ना। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस 6 क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर का। इसमें भी कोशिश करना है 50% कम से कम 6 नंबर तो ला ही सकते हैं। 3 क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते हैं, बहुत इजी रहेगा और डेफिनेटली बनेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, इस दोनों का सिलेबस आराम से 12 नंबर का बन ही जाएगा एकदम बिल्कुल ईजिली, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी 38 क्वेश्चन रहेगा, 38 क्वेश्चन में 76 नंबर का होगा, 76 मार्क्स का। और ये तीनों मिला के 100 नंबर का होगा एग्जाम। और इस 100 नंबर में 33 नंबर मिनिमम लाना है, 33 से कम है तो फेल है कि नहीं। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न हो गया जो CBT एग्जाम होती है। CBT ये जो दोनों हो जाएगा ना, ये दोनों CBT एग्जाम के अंतर्गत पैटर्न है, ये दोनों CBT एग्जाम के पैटर्न है, ठीक। अब ये जो होगा 2 एग्जाम देना होगा, एक तो ये CBT एग्जाम होगा और ये जो होगा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा,
यानी तो होम सेंटर दे या फिर कहीं और अदर जगह दे। तो उसमें क्या होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको रिटेन देना होता है, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वाइवा वॉइस होता है, वाइवा वॉक, ठीक है ना। वो टोटल 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का। समय रहेगा 8 घंटा, जिसमें वो वहाँ के एक्सटर्नल और सीएस पे डिपेंड करते हैं कि ये 250 नंबर में कितना नंबर का हम रिटेन ले लें, कितना नंबर वाइवा वॉइस प्लस प्रैक्टिकल पे दे। जिसमें आपको जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में ट्यूबलाइट दे दिया जाएगा, उसका पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, या फिर रेक्टिफायर दे दिया जाएगा, या फिर डीसी शंट मोटर जनरेटर इस तरह का उसके बारे में कुछ कनेक्शन वगैरह इस तरह के बारे में दे दिया जाता है ना। तो वो पूरे प्रैक्टिकल करना होता है और उसका वाइवा वॉइस दिया जाएगा और उसी का रिटेन एग्ज़ाम भी देना होता है, जिसमें पासिंग होना ज़रूरी है। और ये टोटल 250 नंबर का होता है कि नहीं। अब ये जो है सेशनल जो होता है, सेशनल 200 नंबर का, ये कॉलेज के अंदर डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस पे, आपके यूनिट एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस, है कि नहीं, आपका क्लास का परफॉर्मेंस, आपके प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है ये 200 नंबर। और ये सारा मिला के कितना नंबर हो गया, 600 नंबर, ठीक है ना। ये 600 नंबर, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, उसको 600 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, ICTSM हो गए। तो इनको फर्स्ट ईयर में इस 600 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा और फिर सेकेंड ईयर में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें 600 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। तो 76 नंबर का जो ट्रेड थ्योरी है ये तो हम चालू कर ही चुके हैं, और जो ये 12 नंबर का है ये हम आज चालू कर रहे हैं, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब नेक्स्ट डेट को हम ये भी 12 नंबर का हम चालू कर देंगे। तो टोटल ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये जो 100 नंबर का है इसका टेंशन तो खत्म। अब जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप अपने खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो हम अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जो आपको भारत स्किल साइट से कुछ मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। और उसका मॉडल पेपर अगर आप रीड कर जाते हैं तो ये 50 में से आराम से आप 40 नंबर 45 नंबर ला सकते हैं। और इसका भी मॉडल पेपर वहाँ से आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको सीधे रट्टा मारने से, क्वेश्चन रट्टा मारने से तो आप पास तो नहीं हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका नॉलेज भी तो होना ज़रूरी है। ये चूँकि आपके पास होगा नॉलेज, पहले से आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे, कुछ बेसिक कंप्यूटर है, कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, कुछ GS है, जनरली ITI में आते हैं तो कंपटीशन का तैयारी करते ही रहते हैं, तो वो कुछ GS की नॉलेज तो होता ही है। तो यहाँ से आप ले आ सकते हैं 40 नंबर 45 नंबर 30 प्लस ही ला सकते हैं, ठीक है ना। और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ये भी 6 क्वेश्चन है तो 12 नंबर आराम से ले आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो आइए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर जो है सो मात्रक है, यूनिट्स है, ठीक है ना, मात्रक। तो मात्रक से पहले हम जानकारी ले लेंगे कि मात्रक किस चीज़ में आता है। संख्यात्मक मान होता है और मात्रक होता है ना। जैसे हम लोग 25 किलोमीटर दूरी तय करके कॉलेज पे आते हैं, इंस्टीट्यूट पे आते हैं, तो 25 इंटू किलोमीटर मात्रक हो गया, 25 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो दूरी जो कह रहे हैं, इतना दूरी तय किए, ये दूरी क्या है कि ना, दूरी है ना, दूरी एक
भौतिक राशि है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि पे चलेंगे। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके। जैसे लाइट जल रही है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, मेजर करते हैं ना। हम बोल रहे हैं, कितना लाउडली बोल रहे हैं, है कि नहीं, डीबी। इस रूम की लंबाई चौड़ाई, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई, सब चीज़ का मेजर होता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मेजर करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी, कोई साइंस मेजर किया है क्या प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसे मेजर किया गया है। हमारे सौर मंडल से बाहर भी कुछ ग्रह उपस्थित हैं, क्या साइंस वहाँ तक गया है? नहीं गया है, लेकिन उसका खोज खबर तो हो चुका है कि हमारे सौर मंडल से बाहर भी कुछ उपग्रह जो हमारे पृथ्वी से कुछ दूरी पे स्थित है कि नहीं। तो वह जो दूरी है उसको किस रूप से मेजर किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से, है कि नहीं। तो भौतिक राशि जो है सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजर जिसको हम कर सकते हैं वही भौतिक राशि कहलाता है। इतना ही नहीं, जो भौतिक नियम का पालन कर सके। भौतिक नियम में क्या आता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, है कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो ओम्स लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, ये सब जितना भी भौतिक नियम के अंतर्गत आते हैं ना, तो हर पदार्थ के अंतर्गत अपना अपना कुछ भौतिक नियम होते हैं। जैसे पदार्थ के अंदर अणु होते हैं, अणु में कुछ आकर बल होता है, ये सब भौतिक नियम के अंतर्गत आ गया। जैसे हम लोग चल रहे हैं पृथ्वी पे, तो कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी चल पाते हैं, है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो चल नहीं पाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो भी चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। अब जैसे अब कुछ भूत प्रेत का ही एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या वो भौतिक नियम का पालन करती है? देखते हैं फिल्मों में उल्टे छत पे चलने लगती है, क्या वो भौतिक नियम कहता है कि आप चल सकते हैं उल्टे? छिपकली चल सकता है, तो उसके अंदर पैरों का वो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि वो चल सकता है। क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। कोई भी वजनदार जिसके अंदर भारी भरकम शरीर है ना, वो उस तरह का चल ही नहीं सकता है। छिपकली थोड़ा हल्का टाइप का, इसीलिए वो चल देगा। उसके चंगुल में कुछ इस तरह का है कि पकड़ के वो चल सकता है। इतना ही नहीं, मूवी में दिखाया जाता है कि जो ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, वो बंद रहेगा और ऑटोमेटिक वो उसके आने से वो लाइट भी ऑन होना चालू हो जाता है। अब कैसा एनर्जी है, पॉजिटिव है निगेटिव, उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे मतलब इस कॉपर वायर से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होना चालू हो जाता है। अब क्या है नहीं है तो वो कहा नहीं जा सकता है, तो वो भौतिक नियम का पालन नहीं करता है कहीं ना कहीं। अब जैसे साउथ इंडियन मूवी में देखते हैं, फिल्मों में ग्रेविटेशनल फोर्स से भूल जाता है, वहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कुछ अलग सी बात है ना। तो जहाँ पे जो राशि भौतिक नियम का पालन करे और जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, वही होता है भौतिक राशि। अब आते हैं राशि क्या है जिसको हम माप सकते हैं, वही राशि कहलाता है ना। तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेजरमेंट मापन क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने की विधि को मापन कहते हैं, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? भौतिक राशि वैसा राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके और जो भौतिक नियम का पालन करे, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। राशि क्या है? कोई भी चीज़ जिसे मापा जाए उसे राशि कहते हैं। अब ये जो भौतिक राशि होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, वो दो भाग में होते हैं। जैसे यहाँ से रोसड़ा मार्केट की दूरी 9 किलोमीटर,
9 लीटर तो नहीं बोल सकते हैं ना, 9 लीटर 9 किलोमीटर दोनों में तो अंतर है, 9 किलोग्राम तो नहीं बोल सकते हैं। तो वो मात्रक भी इम्पोर्टेंस है, मात्रक इम्पोर्टेंट है हमारे अपनी लैंग्वेज समझने में एक दूसरे को, है ना। तो इसलिए ये मात्रक रखा गया। और जो भौतिक राशि है इसमें दो भाग रख दिया गया, एक संख्यात्मक मान और दूसरा जो होता है सो मात्रक होता है। तो भौतिक राशि जो होता है सो संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, जैसे दूरी बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये दूरी जो हो गया फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये 10 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये किलोमीटर हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा कि मात्रक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो मात्रक के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ मात्रक हम लिखा चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लास्ट चैप्टर में मात्रक हम लिखा चुके हैं, 7 फंडामेंटल मात्रक और डिराइव्ड मात्रक, सप्लीमेंट्री मात्रक, है ना। तो वो वहाँ जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक ना, इसमें भी हम लिखा देंगे, ठीक ना। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैथ जो है सो प्रैक्टिस का चीज़ है, शुरू से ही प्रैक्टिस का आदत लगाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे a+b का होल स्क्वायर सभी को आता है, लेकिन सॉल्व कोई कर पाते कोई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो नहीं कर पाते उनको a+b का होल स्क्वायर नहीं आता है, आता है, बट उनको प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा उतना आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस पे सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कशन कराते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले जब 2 यूनिट रहेगा तो उसके लिए फार्मूला जो है n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, u जो है मात्रक होता है। जैसे 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, है ना। तो इसका n1 10 है, u1 कितना है किलोमीटर है, और इक्वल टू कितना किलोमीटर, यानी उसका n2 का मान नहीं दिया हुआ है, u2 का मान मीटर में दे दिया है। तो उसको इस फार्मूला से हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आते हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बराबर कितना ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 मात्रक एक ही साथ दे दिया गया है ना। तो इसको इजीली हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या है, कोई भी राशि में क्या है, भौतिक राशि में 2 टर्म होते हैं, संख्यात्मक मान और मात्रक। तो ये भौतिक राशि में क्या है, संख्यात्मक मान 1, यानी n1 का मान दे दिया है यहाँ पे 1, यहाँ पे n1 का मान दे दिया है 1, ठीक। अब ये क्या है, यूनिट मात्रक, यानी u1 का मान दे दिया है कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। अब आते इस टर्म में, इधर क्या हो जाएगा, RHS। इस साइड इस भौतिक राशि में 2 टर्म है, एक होगा मात्रक, एक होगा संख्यात्मक मान। क्या इसमें संख्यात्मक मान दिया हुआ है, नहीं। तो यानी n2 पूछ रहा है, यहाँ पे n2 बराबर व्हाट, ये पूछा जा रहा है।
और यहाँ का मात्रक दिया हुआ है यानी यूनिट U2 क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना, दिया हुआ है। अब जो हम इससे पहले जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिखे थे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, हम जानते हैं कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। इस फार्मूला से ये तुरंत कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। किस चीज़ का मान पूछा जा रहा है, N2 का। अगर N2 को इसी साइड रखेंगे तो ये गुना में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो N1 U1 अपन U2 हो जाएगा, यानी N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपन U2 है ना। तो यहाँ पे N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपन U2 आ गया। अब इसमें N1 U1 और U2 का मान पुट कर देंगे, N2 का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। N1 का मान 1 है, U1 का मान किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना, U1 का मान। अब देखते हैं U2 का मान क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना। अब इसमें देखते हैं सेकेंड का स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो ये दोनों को काट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी फोन आ रहा है, चलिए ये सेकेंड कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए। ठीक है ना, सेकेंड के पावर -2 है, सेकेंड के पावर -2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर से मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है, तो मीटर है और सेंटीमीटर है, इसीलिए ये दोनों को आपस में नहीं काटेंगे क्योंकि डिफरेंस है। यहाँ भी किलोग्राम है और ग्राम है ना। तो इसको और आगे डिफरेंस को हटाएंगे, ठीक ना। तो आगे और हम स्टेप बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू दोनों मात्रक जो मास का मात्रक है और यहाँ दूरी का मात्रक है एक साथ कर लेते हैं अपने सुविधा के लिए। और जो यहाँ पे एक है, इस एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट वही संख्या होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और जो मास का द्रव्यमान नीचे है उसको एक साथ लिख देते हैं। तो किलोग्राम वर्सेस ग्राम को हम आगे सॉल्व करते चलेंगे। अब क्या है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों दूरी का मात्रक है, इसको एक साथ कर लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इधर तो समय का मात्रक कैंसिल हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं इस सब को, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, हम लिख दिए हैं यहाँ पे 1000 ग्राम होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 1000 ग्राम लिख देते हैं और नीचे में ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब इधर क्या है, मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से मीटर हो जाएगा, तो पलट जाएगा, है ना। तो 100 सेंटीमीटर बात वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इधर ग्राम और ग्राम ऊपर नीचे सेम है, तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे N2 बराबर क्या हो जा रहा है, N2 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे 1000 बच गया और इसमें कितना हो गया 100, तो 100। तो अब क्या हो जाएगा, यानी तो आप लिख सकते हैं 3, 2, 5, या फिर 10 के पावर 5। तो वो कैसे,
तो यहाँ कितना 10 है, इसमें 1 10 है, 2 10 है, 3 10 है, 4 10 है और 5 10 को मल्टीप्लाई करते तभी ना इतना होगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो यही n2 बराबर मान हमारा निकल गया 10 के पावर 5 आंसर। आया समझ में अच्छी तरह से? आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। नहीं बने तो हम अब वीडियो को फिर प्ले करके आगे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम सिर्फ हम चेंज करते हैं मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते जाना है। अब आप क्या है कि वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसमें चेंजिंग सिर्फ मीटर के स्क्वायर में है, सेम टू सेम वही। इस राशि में क्या है, एक संख्यात्मक मान है, एक मात्रक है। संख्यात्मक मान में क्या है, 1 है और मात्रक में क्या है, किलोग्राम, और यहाँ पे क्या हो गया है, मीटर का स्क्वायर हो गया। बाकी वही पर सेकेंड का स्क्वायर है। इसमें n2 का मान नहीं दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है। u2 का मान दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, उधर सेकेंड के पावर -2, ठीक है। अब वही फार्मूला n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n2 निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी n2 इक्वल टू n1 u1 अपन u2, वही चीज लिख दिए। अब बारी बारी से n1 u1 और n2 का मान पुट करेंगे। तो n1 का मान क्या है, 1 है, u1 का मान क्या है, किलोग्राम, और यहाँ मीटर का स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे हम मीटर का स्क्वायर कर देंगे, और सेकेंड के पावर -2 है। अब नीचे u2 का मान भी ग्राम है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, और सेकेंड के पावर -2 है। अब देखते हैं समय का जो मात्रक है, ऊपर नीचे सेकेंड के पावर -2 है, बराबर है, तो ऊपर नीचे कट गया। इधर मीटर है और सेंटीमीटर है, नहीं काटेंगे। इधर किलोग्राम है, ग्राम है, नहीं काटेंगे, क्योंकि डिफरेंस है। तो अब क्या है, मास का मात्रक और समय दूरी का मात्रक को एक साथ कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, किलोग्राम वर्सेस ग्राम, इधर क्या हो जाएगा, मीटर वर्सेस सेंटीमीटर, और दोनों ऊपर नीचे क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ग्राम को ग्राम में, तो ये ग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या है, ये मीटर को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर कैंसिल। चूंकि ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में होगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं यहाँ क्या बचा, n2 बराबर 1000। अब यहाँ 100 पहले था, अब क्या है, स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 गुने 100 गुने 100 है ना, क्योंकि स्क्वायर है। क्यों रहता, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 होता। अब देखते हैं इसमें कितना 10 हो जाएगा, इसमें 3 10 है, तो 3 10, इसमें 2 10, तो 2 10, फिर ये 2 10 बढ़ गया, तो 2 10 बढ़ गया। तो जब 2 10 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7 हो जाएगा, 10 के पावर 7। तो इसमें क्या हो गया, n2 का मान 10 के पावर 7 हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, एकदम इजी। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसको सिर्फ स्क्वायर कर दिए, इसको भी और इसको भी। अब जो है सो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ ये जो क्वेश्चन हम टाइप कर दिए उसको, इसको अभी बंद कर लीजिए, अभी कुछ नहीं देखिए, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप लोगों से बना नहीं बना, ठीक।
अब देख लीजिए, नहीं बना तो देख लीजिए, बन गया है तो मिला लीजिए, है ना। इसमें n1 का मान कितना है 1, इसमें n2u1 का मान कितना है किलोग्राम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और बाकी वही है। इसमें n2 का मान नहीं दिया हुआ है तो पूछ रहा है, इसमें u2 का मान ग्राम का स्क्वायर है तो ग्राम का स्क्वायर कर देंगे, बाकी सब वही है। इसमें n1u1 इक्वल टू n2u2, ठीक उसी तरह n2 बराबर n1u1 अपन n2 और सबका बारी बारी से मान पुट करेंगे। तो यहाँ n1 बराबर 1 और u1 बराबर किलोग्राम का स्क्वायर है और u2 में ग्राम का स्क्वायर है, बाकी सेम टू सेम वही है ना। अब क्या करेंगे, n2 बराबर द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक को एक साथ कर लेंगे और समय का जो मात्रक है सेम टू सेम है ऊपर नीचे। तो अब क्या करेंगे, किलोग्राम और ग्राम तो लिख दिए और ये दोनों क्या है स्क्वायर में है, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, है ना। इस यहाँ पे स्क्वायर लिखने का मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है ना। अब क्या है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और ये दोनों स्क्वायर में है। तो अब ये दोनों स्क्वायर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर तो 1000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर 1000 गुने 1000 और इधर 100 का स्क्वायर यानी 100 गुने 100। अब क्या हो जाएगा, इसमें 3 से 10 है तो 3 10 हो जाएगा, फिर इसमें भी 3 10 तो 3 10, इसमें 2 10 है तो 2 10 हो जाएगा, अब फिर इसमें कितना 10 2 10 और, यानी टोटल कितना 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी ये भी n2 का मान सॉल्व हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया क्वेश्चन, एक तो बिना स्क्वायर वाला था, फिर ये स्क्वायर वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम एक काम कर देते हैं, किलोग्राम के पावर -1 कर देते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पावर -1 कर देते हैं चौथा नंबर, और बाकी सब के सब सेम टू सेम रहेगा। अब आप लोग जो है सो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सेम टू सेम देखते हैं, n1 का मान 1 है, बस u1 में क्या डिफरेंट हुआ है, किलोग्राम के पावर -1 हो गया है। यहाँ जो स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ ग्राम के पावर क्या हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। इतना ही डिफरेंस हुआ। अब देखते हैं n1u1 इक्वल टू n2u2, सेम टू सेम n1u1 और u2 का मान बारी बारी से पुट करेंगे। तो n1 का 1 और u1 में क्या चेंजिंग हुआ, किलोग्राम के पावर -1, ठीक है। और u2 में क्या चेंज हुआ, ग्राम के पावर -1, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड तो से कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है। अब बाकी मीटर सेंटीमीटर डिफरेंस है, किलोग्राम ग्राम डिफरेंस है, तो ये कैंसिल नहीं काटेंगे नहीं। तो आगे इसको और स्टेप बढ़ाते हैं, मीटर वर्सेस सेंटीमीटर और किलोग्राम वर्सेस ग्राम को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख दिए। अब जो है किलोग्राम और ग्राम किस में है, स्क्वायर में नहीं है, किस में है -1, पावर -1, तो पावर -1 कर देंगे। चूंकि दोनों का है तो यहाँ पे लिखने का मतलब है इसका भी पावर -1 इसका भी पावर -1, है ना। अब इसको चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ -1 चेंज है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बाकी सब के सब सेम है, तो यहाँ सिर्फ पावर -1 हो गया, यहाँ पे पावर जो है सो -1 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, -1 है तो यहाँ से कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट हो जाएगा,
अब क्या डिफरेंस हो जाएगा देखते हैं। किसी भी संख्या के पावर -1 रहे, नियम है अलजेब्रिक नियम, x के पावर -1 रहे तो 1/x लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि -1 है। अगर x के पावर -2 हो तो 1/x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 ही रहेगा। इधर 100 का स्क्वायर है तो 100 × 100, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 100/1000 होगा, ठीक है। इसको बारी बारी से अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 इधर 1 0 इधर, ये 0 इधर ये 0 इधर, ये 0 इधर ये 0 इधर, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, n2 का मान कितना हुआ 10। आया समझ में अच्छे से। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करा लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ होमवर्क दे देंगे जिसको बना के आप लोग रखिए, तब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी सॉल्व कर देंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें n1 का मान कितना दिया हुआ है, अब हर किसी में n1 का मान 1 नहीं रहेगा, ठीक है ना। n1 का मान 9.8 है, u1 का मान मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें n2 का मान पूछ रहा है, u2 का मान किलोमीटर आवर है, ठीक है। अब हमको n2 का मान पूछा जा रहा है, तो n2 का मान उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो n2 बराबर n1 u1 अपन u2। तो अब बारी बारी से क्या है कि n1 u1 अपन u2 का मान बारी बारी से पुट करेंगे। तो n1 का मान कितना है 9.8, u1 का मान कितना है तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, u2 का मान कितना है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, है ना। अब क्या है कि 1 था तो इग्नोर कर दिए, यहाँ 9.8 है तो इसको भी साथ में लेके चलना है। तो n2 इक्वल्स टू 9.8 इंटू, अब जो दूरी का मात्रक है उसको एक साथ लेके चलेंगे, मीटर वर्सेस किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ समय में वहाँ ऊपर नीचे सेकेंड था, यहाँ आवर हो गया 1 सेकेंड हो गया, है ना। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड के पावर -2 और इधर -2 दोनों में है तो होल ले लेंगे, आवर है तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा 9.8 इंटू मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000, तो किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, बात बराबरे होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकेंड को आवर में बदले या आवर को सेकेंड में बदले, कोई दिक्कत नहीं, तो हम आवर को ही सेकेंड में बदल देते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। और पावर में क्या है? -2। तो यहां से सेकेंड और मीटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, n2 बराबर क्या बचा? 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 1/3600 के पावर -2, है ना। अब क्या है कि अगर हम 1/x के पावर -1 है तो इसको हम x भी लिख सकते हैं, माइनस है तो हम आगे इसको और आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। 9.8 इंटू 1/1000 इंटू क्या हो जाएगा? 3600, चूंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, n2 9.8 है, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा अपन में। इधर क्या हो जाएगा? 1/1000, इधर क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 3600, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो काटे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा? n2 बराबर 98 इंटू 36 इंटू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12,7,008 हो जाएगा n2 का मान, ठीक है ना। आ गया, समझ में आ गया? बस सब वैसा ही सॉल्व होते जा रहा है। अब आगे हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना। होमवर्क बना के रखना है ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसमें मैथ जो है सो प्रैक्टिस का चीज है, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस पूरे मैथ ही हैं, आपको कंपटीशन के सिलेबस से बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो ये रहा होमवर्क, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन दिए हैं, 1 किलोग्राम के पावर -2 मीटर का स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 इक्वल्स टू वाट, ग्राम के पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, 5n1 का मान 5 है, किलोग्राम के पावर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। n2 का मान पूछ रहा है, ग्राम के पावर ग्राम के पावर 2 है, सेंटीमीटर के पावर 2 है, सेकेंड के पावर -2 है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, 1n1 का मान है, u1 में किलोग्राम, मीटर के पावर 3, सेकेंड के पावर -2, n2 पूछ रहा है, u2 है ग्राम, सेंटीमीटर के पावर 3, सेकेंड के पावर -2। 9वां नंबर क्वेश्चन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2 इक्वल्स टू n2 का मान पूछा जा रहा है, u2 का मान है डाइन,
सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राम के पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। N1 का मान दिया हुआ है 1, U1 का मान है किलोग्राम के पावर 3, मीटर के पावर -4 और सेकेंड के पावर -1। यहाँ N2 का मान पूछा जा रहा है, U2 का मान है ग्राम के पावर 3, सेंटीमीटर के पावर -4, सेकेंड के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। N1 का मान 1 है, U1 का मान मीटर, सेकेंड के पावर -2। N2 का मान पूछा जा रहा है, U2 का मान सेंटीमीटर, मिनट के पावर -2। 12 नंबर क्वेश्चन। N1 का मान 1, U1 का मान दिया हुआ है ग्राम के पावर 2, सेंटीमीटर के पावर -2, सेकेंड के पावर 2। N2 पूछा जा रहा है, U2 किलोग्राम के पावर 2, इधर ग्राम है इधर किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर के पावर -2, सेकेंड के पावर 2। इधर 1 ग्राम के पावर 2, सेंटीमीटर के पावर 2, सेकेंड के पावर -1। इधर N2 पूछा जा रहा है, U2 किलोग्राम के पावर 2, मीटर के पावर 2, सेकेंड के पावर -1। इधर N1 1 दिया हुआ है, U1 किलोग्राम के पावर -1, मीटर के पावर 2, सेकेंड के पावर -1। इधर N2 पूछा जा रहा है, U2 ग्राम के पावर -1, सेंटीमीटर के पावर 2, सेकेंड के पावर -1। लास्ट क्वेश्चन 1 N1 का मान, U1 का मान किलोग्राम के पावर 2, मीटर के पावर -2, सेकेंड के पावर -2। N2 पूछा जा रहा है, U2 है ग्राम के पावर 2, सेंटीमीटर के पावर -2 और सेकेंड के पावर -2, है ना। अब और सिंपल तरीका हम बता देते हैं सॉल्व करने का। जैसे यही क्वेश्चन है ना, तो यहीं पे सेकेंड और सेकेंड दोनों जगह सेम है तो कैंसिल कर दिए, है ना। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, कोई एक जगह हम चेंज कर देंगे। देखिए एक यहाँ 1000 ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, इधर मीटर है तो 100 सेंटीमीटर के पावर -2 हो जाएगा। इधर ग्राम का स्क्वायर रखेंगे और सेंटीमीटर के पावर -2 रखेंगे और यहीं से आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी शॉर्ट मतलब वही रास्ता है, मतलब सीधा नाक पकड़े या घुमा के नाक पकड़े, पकड़ना तो नाक ही है, तो वही है मेथड, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, जहाँ भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, ताकि उस प्रॉब्लम को हम दूर करें अगले वीडियो से। अगर अच्छा लगे तो बोलिए ज़रूर कि हाँ अच्छा है, ताकि हम भी समझें कि हाँ कोई दिक्कत ना हो, नहीं है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इससे आगे। धन्यवाद।